कि दिल्ली का पानी, दिल्ली की बिजली, दिल्ली का ट्रांसपोर्ट, दिल्ली की ट्रेन, मेट्रो सब बंद करेंगे हम। रेखा दीदी की सरकार है, ये भी इनको धोखा दे रही है, क्योंकि एक साल में एक मीटिंग न करना, एक साल में इनसे वार्ता न करना। भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल का आह्वान करेगा, पूरी दिल्ली को बंद करने का आह्वान करेगा। पूरी दिल्ली बंद होगी अगर इन्होंने वार्ता शुरू नहीं की, संगठनों से बातचीत नहीं मानी। आपके लिए ऑटो बंद होगा, आपके लिए बिजली बंद होगी, आपके लिए पानी बंद होगा। देखो, सरकार कोई भी हो वो निरंकुश हो जाती है, उसे अंकुश करने का काम ऐसे मास ऑर्गेनाइजेशन का ही रहता है। चाहे कर्मचारी संगठन हो, चाहे किसान संगठन हो, इन सब को सरकारों को मार्ग दिखाना पड़ता है। जो सरकार होती है वो मदमस्त हाथी जैसा होता है, लेकिन जो संगठन होता है वो उसके ऊपर जो त्रिशूल लेके बैठता है ना, महावत, वो त्रिशूल वो संगठन की तरह है। हम सभी संगठनों का दायित्व है कि ऐसे सब खराब बातें जो कि श्रमिकों के खिलाफ हैं, उन सबका विरोध करना चाहिए, सभी श्रमिक संगठनों को करना चाहिए। अभी हालत ये है कि चलो ठीक है, उन्होंने कहा कि अभी सरकार हम आए हैं, नए नए आए हैं, हम मिले थे माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम मिले थे माननीय श्रम मंत्री जी से, उन्होंने कहा अभी हम नए आए हैं, पुराने वालों ने बड़ी गड़बड़ कर रखी है, हम डीटीसी के लोगों को पक्का करेंगे, अभी हम इनके लिए विचार कर रहे हैं। लेकिन आप भाई साहब देख रहे हो अभी स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन एक साल मना लिया आपने, आपको एक साल हो गया, मजदूर कब तक इंतजार करेगा? 21 साल हो गए इनको, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को। इनको कांग्रेस ने धोखा दिया, इनको आम आदमी पार्टी सरकार ने धोखा दिया। अब इनको ऐसा लगता है कि आने वाली जो रेखा दीदी की सरकार है ये भी इनको धोखा दे रही है, क्योंकि एक साल में एक मीटिंग न करना, एक साल में इनसे वार्ता न करना, एक साल में इनके लिए कोई स्कीम न लाना, एक प्राइवेट कंपनियों की बसों को लाना और उसके उद्घाटन में इनको ले जाना, बस इतना ही काम रह गया है क्या? आप फीता काट के बड़ी बड़ी टीवी चैनलों पे कह रहे हैं कि हम डीटीसी बसें दे रहे हैं, दिल्ली को बसें दे रहे हैं। अरे डीटीसी के पास तो अपना पैसा है, 350 करोड़ रुपए है उनके पास, लेकिन अपनी बस नहीं खरीद रहे। आप समझ रहे हैं, 17 बस रह गई है खाली डीटीसी के पास है, अभी एक भी नहीं है, जैसा बता रहे विजेंद्र जी, सिंगल बस नहीं रही। बताइए, ये कर्मचारियों को पेट्रोल पंप पर पीयूसी चेक करने के लिए लगा रहे हो, जो ट्रेंड आपके कंडक्टर ड्राइवर हैं। आप जब कोई एनडीएमसी मांगता है, सरप्लस सेल बना दिया है डीटीसी को, या कोई डिपार्टमेंट कोई भी ड्राइवर कंडक्टर मांगे तो डीटीसी उठा के वहां भेज दो। फिर वहां उनके साथ क्या शोषण हो रहा है उसकी जवाबदेही भी डीटीसी की नहीं है। वहां से वेतन नहीं मिला तो वेतन हम नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने मांगा है वो वेतन देंगे, वो 3-3 महीने का वेतन फंस जा रहा है। तो डीटीसी में बहुत बुरे हालात हैं, इसलिए आज कर्मचारी सड़क पे है। और आज सचिवालय घेराव की बात भी इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि बहरी सरकार हो गई है। आप देख रहे हैं दुनिया भर में, ये देखो बहुत सारे लोग हैं जो देश में अस्थिरता चाहते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सरकार अस्थिरता चाहती है। ट्राइपार्ट बॉडी बनी हुई है, त्रिस्तरीय वार्ता की बात बनी हुई है, यूनियन एक प्लेटफॉर्म है जो श्रमिकों की बात रखता है सरकार के साथ, लेकिन सरकार वार्ता नहीं करना चाहती। अरे सरकार वार्ता करे, इनसे पूछे इनकी समस्या क्या है और उसको हल करने के रास्ते पे जाएंगे। ये भारतीय मजदूर संघ है, राष्ट्र हित पहले है इसके लिए और उद्योग हित भी पहले है, उसके बाद श्रमिक हित की बात करता है। अगर ये लोग नहीं मानते आपकी बात तो नहीं मानेंगे तो हमने जो कहा है कि दिल्ली का पानी, दिल्ली की बिजली, दिल्ली का ट्रांसपोर्ट, दिल्ली की ट्रेन, मेट्रो सब बंद करेंगे, हम सब बंद करेंगे। और तब तक बंद करेंगे जब तक वो हमारी मांग नहीं मानेंगे। तो इसका समर्थन कौन करेगा? श्रमिक सड़क पे आएगा, समर्थन किसको करना है? भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल का आह्वान करेगा, पूरी दिल्ली को बंद करने का आह्वान करेगा। पूरी दिल्ली बंद होगी अगर इन्होंने वार्ता शुरू नहीं की, संगठनों से बातचीत नहीं मानी, कर्मचारी मांगों को नहीं माना, तो आने वाले समय पर दिल्ली में हड़ताल देखने को मिलेगी, जैसे पानीपत की आईओसी की फैक्ट्री में आपको मिल रही है, जैसे सूरत में मिल रही है। आने वाले समय पर देश की राजधानी में भी हड़ताल होगी। यानी दिल्ली ठप हो जाएगी अगर ये लोग आपकी बातें नहीं मानते? बिल्कुल ठप करनी पड़ेगी। अगर श्रमिक की बात नहीं मानेंगे, कर्मचारी की बात नहीं मांगेंगे तो ये ठप करना ही पड़ेगा। हम बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट सब बंद करेंगे। 22,000 कर्मचारियों की एक ही पुकार।